Welcome to this math session, students. In previous math session, we have finished your remaining questions of 10M 3.4, जो particularly आपका upstream और downstream पे बेस था. And 10M 3.4 में हमने जनरली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ी है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के अलावा हमने ऐसे इक्वेशंस देखे हैं जिसको हम लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं. वो खुद लीनियर नहीं है, बट वो 1/x और 1/y को हम दूसरे वेरिएबल लेके, या 1/x + y 1/x - y को दूसरे वेरिएबल लेके उन्हें लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं. फिर उन्हें लीनियर की कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. एंड आफ्टर सॉल्विंग देम अगेन वी कैन कन्वर्ट देम इनटू देयर ओरिजिनल वेरिएबल व्हिच वर 1/x 1/y और 1/x - y 1/x + y. उसके बेसिस पे होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस है जिनमें आपको डाउट है. चलो वो डाउट फटाफट देख लेते हैं वन बाय वन. लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 4 आपको इसको सॉल्व करना है. Here your both equations are like this. Your first equation a into x plus y plus b into x minus y is equal to a square minus ab plus b square. A into x plus y minus b into x minus y is equal to a square plus ab plus b square. अब यहाँ पे आप देख के यहाँ पे भी ऐसा सोच रहे होगे कि सर x प्लस वाई और x माइनस वाई को u इंटू वी ले ले, पहले x प्लस वाई को u, x माइनस वाई को v, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? बट बिफोर टेकिंग दैट जस्ट थिंक, ये ऑलरेडी लीनियर है कि नहीं? x प्लस वाई इज इटसेल्फ लीनियर. वहां पे 1/x प्लस वाई था. 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई लीनियर नहीं है, बट x प्लस वाई और x माइनस वाई तो लीनियर है, हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो उसको u और v लेने से अच्छा है पहले उसी को सिंप्लीफाई कर दो, तो आपको x का एक कोएफिशिएंट मिल जाएगा, y का एक कोएफिशिएंट मिल जाएगा, फिर सोचो. ओके, तो सिंस ये यहाँ पे लीनियर है, पहले हम यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं. तो सिंप्लीफाई करने से पहले यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a, y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a, फिर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा b. मुझे आसानी रहे इसलिए मैं x के नीचे x वाले टर्म लिख रहा हूँ, y के नीचे y वाले टर्म लिख रहा हूँ, माइनस by. जो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. फर्स्ट में x के कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे a प्लस बी, y के कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे a माइनस बी, और ये a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर एज इट इज. आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन. फर्स्ट वाला क्लियर हुआ, ये इक्वेशन, राइट? तो ये एक्स वाई में ऑलरेडी आपका लीनियर बन गया, जहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है a प्लस बी, वाई का कोएफिशिएंट है a माइनस बी. ओके विकास, आज लेट क्यों हुआ आपको क्लास ज्वाइन करने में? हमने आपके बर्थडे सेलिब्रेट कर दी विकास. 1 जुलाई आपका बर्थडे गया ना. चलो ax प्लस ए वाई माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके विकास, नो प्रॉब्लम. चलो अब यहाँ पे ध्यान दो. अब यहाँ पे x के कोएफिशिएंट आपको मिल जाएंगे a माइनस बी. नो प्रॉब्लम विकास, नेक्स्ट टाइम करेंगे वापस. a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. कैन यू सी दिस एवरीवन? आदित्य जी, आदित्य पी, जिलान, ये क्लियर है? पूर्वी, राइट? अक्षता, भावेश, अनगा, अनगा आप भी बहुत लेट आए. अनवित क्लियर है? अवनी, राइट? कृतज्ञ आपको तो क्लियर ही होगा. मेलिसा, आई थिंक आप लास्ट क्लास में एब्सेंट है. मेलिसा, लास्ट क्लास का देख लिया रिकॉर्डिंग? आपका वाला तो अपलोड हो चुका है, राइट? चलो ये चीज क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? पिज्जा. चलो अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं. दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. कौन सी मेथड यूज की जाए? दोनों ऑलरेडी लीनियर है, राइट? दोनों ऑलरेडी एक्स और वाई में लीनियर है, किसी को कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं है. दोनों लीनियर को मैं एक के नीचे दूसरा लिख देता हूं तो आपको आसानी हो. a प्लस बी एक्स, जो मेथड आपको चाहिए आप यूज कर सकते हो. a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. मैं पोलिंग लॉन्च करता हूँ. पोलिंग में मैं तीनों मेथड लिख रहा हूँ, आप मुझे बताओ उसमें से आपको कौन सी मेथड यूज करनी है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ यस, वेरी गुड वास्तव. जिसको ज्यादा आएंगे वो हम यूज करेंगे. जैसे पहली मेथड में लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन.
Second method, I'll give you elimination. Third method, I'll give you cross multiplication. और fourth option, I'll give you something extra. जो एक्स्ट्रा में फिर आप मुझे बता सकते हो कि सर ऐसा ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, बट उससे पहले यू नीड टू ओके. सो now you will be able to see polls on your screen everyone. आप सबको पोल्स दिख रहे हैं. now quickly fill the poll. एक्स्ट्रा मतलब अगर आपके दिमाग में कोई एक्स्ट्रा मेथड चल रही है कि सर कुछ ऐसा करे तो हो सकता है, ऐसा करे तो हो सकता है, तो आप फिर वो एक्स्ट्रा मेथड बोल सकते हो. कम ऑन क्विकली क्विकली. ऑडियंस पोल हमने शुरू किया है. 27 28 स्टूडेंट्स पोल कर चुके हैं. 30 31 क्विकली. सबको अच्छे अच्छे वोट मिल रहे हैं. सब्स्टिट्यूशन को, एलिमिनेशन को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, एक्स्ट्रा को. 36 स्टूडेंट्स ने कर दिया है पोलिंग क्विकली. हाँ यस साकिब, उसको स्टॉप किया है मैंने. नाउ पोलिंग ओवर करें एवरीवन. 41 स्टूडेंट्स दे चुके हैं रिस्पांस. वेरी गुड स्टूडेंट्स, वाह. 11 स्टूडेंट्स का रिस्पांस बाकी है. 42, वेरी गुड, शाबाश. 10 स्टूडेंट्स सो रहे हैं. वो चाहते हैं कि हमें डिस्टर्बेंस चाहिए ही नहीं सर, आपको जो मेथड करनी है करो. 45 स्टूडेंट्स ने पोलिंग दे दिया. अरे वाह. 46, 6 स्टूडेंट्स बचे हैं, सिर्फ 6 स्टूडेंट्स. 47 स्टूडेंट्स ने पोलिंग दे दिया है. डू इट क्विक. ओके, तो आई थिंक वो नहीं देंगे. 1 मिनट, समय समाप्ति की घोषणा. लेट अस सी योर पोल नाउ. ओके, कैन यू सी दिस पोलिंग रिजल्ट्स ऑन योर स्क्रीन एवरीवन? पोलिंग रिजल्ट्स आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? तो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं एलिमिनेशन को, विच आर 47%. 30% सब्सटीट्यूशन को. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को 90%. मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसी को पसंद नहीं है, हाँ या ना? या इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डेंजर लग रहा है. एंड एक्स्ट्रा 2 लोग ने दिया है, मोस्ट प्रोबेबली वास्तव और यशस होंगे. तो उसमें हम देखते हैं वन बाय वन. चलो, तो एक एलिमिनेशन और एक एक्स्ट्रा, इन दोनों के ऊपर फोकस करते हैं. तो वास्तव, एक्स्ट्रा मतलब वही है जो आपने चैट बॉक्स में लिखा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. हाँ वास्तव, आर यू देयर? यस सर. हाँ वही ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट? हाँ सर. हाँ. यशस, आपका क्या कहना है? आप ही हो ना एक्स्ट्रा में दूसरे वाले? हाँ सर, हाँ सर. सर मैं कुछ अलग ही जोल करूंगा सर, अभी ट्राई कर रहा हूँ सर मेथड. करो करो. ओके, नाउ अब इधर ध्यान दो एवरीवन, सबका ध्यान यहाँ पे. आपको एक चीज याद है, एक ये वाला मैंने आपको दिखाया था एलिमिनेशन में, कि जब आपके पास कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो, जो x का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में, वही x का कोएफिशिएंट, वही y का कोएफिशिएंट हो दूसरे इक्वेशन में, और पहले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट हो वो दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है. ये वाला दिखाया था मैंने आपको एवरीवन, हाँ या ना? याद है कि नहीं है? बोलो नहीं है. आपके शक्ल से पूरा दिख रहा है कि ऐसा कुछ याद ही नहीं है. सर ऐसा कब देखा था हमने, ये कब हुआ, लाइक दैट. ठीक है, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ कौन से क्वेश्चन में हुआ था. प्लस करना और माइनस करना मैंने आपको वहां पे दिखाया था, नो प्रॉब्लम. स्पेशल केस नहीं अक्षता, उसके लिए -2ab चाहिए ना, उसके फॉर्मूला में बीच में -2ab होता है, हाँ या ना? हाँ देखो, याद है ना? चलो वो हम याद कर लेते हैं क्विकली. दिस इज योर 3.3. अगर आपको वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं तो मुझे फटाफट बताओ, मैं आपको वहां से डायरेक्ट दिखा देता हूँ. किसी को, जिसको भी याद है, जहां तक मुझे याद है मैंने आपको कराया है, ऐड करके x प्लस वाई मिलेगा, माइनस करके x माइनस वाई मिलेगा. हाँ यस, हाँ कराया है, बट वो कहाँ, हाँ ये रहा, ये रहा. 22 + 25, बट ये तो मैंने होमवर्क में आपको दे दिया था एलिमिनेशन. तो एक जगह पे कराया है, वो कौन सा क्वेश्चन है वो याद करना है. 3.2 तो होगा, तो 3.3 में ही होगा. पहले तो ये सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं. ठीक है,
तो 3.4 में ही होगा शायद, फटाफट देख लेते हैं वापस। आप भी आपकी नोटबुक में देखो कहीं मिल रहा हो। मैंने आपको कराया है जितना मुझे याद है कि दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक में एक्स प्लस वाई मिलेगा, एक में एक्स माइनस वाई मिलेगा। ठीक है, अभी वो वाला क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, बट हाँ वो वाला मैंने आपको कराया है। तो यहाँ पे वो करेंगे तो आपके लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा एवरीवन। ठीक है, आपको आपके रेगुलर बुक में मिले तो मुझे बताना। ठीक है, देखते हैं यश यश। तो चलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनको ये मेथड याद है वेल एंड गुड, जिनको याद नहीं है मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपके दोनों इक्वेशंस में एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट हो, जो फर्स्ट इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट हो, वहां पे आप ये चीज को फॉलो करो। उसमें ये आपके ब्लाइंड मेथड हो जाएगी। फर्स्ट मेथड 1 और 2 को ऐड करो तो वहां पे आपको x प्लस वाई मिलेगा। आफ्टर दैट 1 माइनस 2 करो, वहां पे आपको x माइनस वाई मिलेगा। x प्लस वाई वाले को आप थर्ड इक्वेशन दे दो, x माइनस वाई को फोर्थ इक्वेशन दे दो, बस फिर थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दोगे तो वहां से आपको x मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ब्लाइंड मेथड। ये मेथड है जो अभी मैंने यहाँ पे किया, जब भी आपके कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, समझना, तो a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस 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 प्लस, सारे टर्म्स आपके हो जाएंगे प्लस। चलो, तो जब आप x के कोएफिशिएंट में प्लस करेंगे तो a प्लस ए आपका हो जाएगा 2a, b माइनस बी हो जाएगा 0। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट। सेम y के कोएफिशिएंट में जब आप प्लस करोगे a प्लस ए 2a, b माइनस बी 0। पता चल रहा है कि नहीं एवरीवन? 2ax 2ay प्लस ए बी माइनस ए बी ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका 2a कॉमन निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे आप 2a कॉमन निकाल रहे हो, you will be having x plus y is equal to 2 times a square plus b square। ज्यादा से ज्यादा आप 2 को कैंसिल कर सकते हो, x प्लस वाई को सब्जेक्ट बना सकते हो, x प्लस वाई को यहाँ पे सब्जेक्ट बना ही दो। सो x प्लस वाई will be equal to a square plus b square by a। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये पहला इक्वेशन आपका a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई इज इक्वल टू, हाँ दैट विल बी इक्वेशन 3। यस, मैंने 1 दे दिया नाम गलती से। प्लस ए माइनस बी वाई, आप मेरे साथ लिखते ही जाओ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नहीं तो पहले समझ लो, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। श्रेया पता चल रहा है? श्रेया आर यू देयर? अनगा, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिजा, फिजा आर यू देयर? चलो यहाँ पे माइनस 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 माइनस, ए माइनस ए कैंसल। अब माइनस करोगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाती है, हाँ या ना? माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, तो प्लस बी ये हो जाएगा 2bx। चलो ए माइनस ए कैंसल, माइनस बी माइनस 2by, ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल, ये माइनस माइनस 2ab, तो 2b कॉमन निकालो, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab, b2 कैंसल, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस a। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट। बोलो हर बार ये जब भी आपके कोएफिशिएंट्स दोनों जगह पे इंटरचेंजेबल होंगे तो एडिशन करने से आपको x प्लस वाई मिल जाएगा, सब्ट्रैक्शन करने से आपको x माइनस वाई मिल जाएगा। फिर अब आपके पास x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों इक्वेशन आसान है।
उनको ऐड करो, सब्सटीट्यूट करो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। मैं ऐड वाला बता रहा हूँ, तो एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए, एक्स माइनस वाई माइनस ए, अगर दोनों को ऐड कर रहा हूँ प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, एक्स प्लस एक्स 2x, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? ये ए को दोनों को दे दिया मैंने, ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए लिख सकता हूँ। कम ऑन स्टूडेंट्स, क्विकली टेल मी यस इफ यू एग्री, Yes, sir. राइट? चलो, Yes, sir. तो ये वाला आपका हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर बाई ए विल बी ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए माइनस ए कैंसल, 2x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए इम्प्लाइज x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2a। जैसे ही आपको x बी स्क्वायर बाई 2a मिल गया, अब आप y फाइंड कर सकते हो। y फाइंड करने के लिए आप x की वैल्यू किसी भी एक में रख दो, एंड यहाँ पे सबसे छोटा इक्वेशन बोलो कौन सा है? इक्वेशन नंबर 4 सबसे छोटा, हाँ या ना? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए, बट माइनस साइन का खास ध्यान रखें। तो बी स्क्वायर बाई 2a माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए इधर माइनस वाई इधर, so b square by 2a plus a equal to y, therefore b square plus 2a square upon 2a equal to y। नहीं वास्तव उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, because this Saturday class will be there, so b square plus 2a square by 2a equal to y। ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट? Yes, sir. एक आपका आया b square by 2a, दूसरा है आपका b square plus 2a square by 2a। बोलो आसान है? हाँ या ना एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 4, क्या रिपीटेशन की जरूरत है? राइट? ये वाला मैंने आपको कराया है, बट अब कहाँ पे कराया है वो याद नहीं आ रहा, शायद डाउट सॉल्विंग सेशन में तो नहीं था, रेगुलर बुक में नहीं मिल रहा है तो हाँ ये रहा, डाउट सॉल्विंग सेशन में था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? राइट? डाउट सॉल्विंग सेशन में 9x प्लस 8y इक्वल टू दिस 8x प्लस 9y, तो 1 और 2 को हमने ऐड किया, x प्लस वाई हमें मिला थर्ड, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, x माइनस वाई मिला फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड किया, डायरेक्टली आपको मिल गया x। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ये स्ट्रक्चर मैं आपको फॉर्मूला बुक में भी दे रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर मैं आपको फॉर्मूला बुक में भी दे रहा हूँ, और आप इसे याद रख सकते हो। हाँ वेट, और आपको क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रिपीटेशन आई थिंक जरूरी होगा। हाँ प्रहलाद, वो भी देख लेते हैं जो आप बोल रहे हैं। चलो, सो दिस इज एक्स्ट्रा। ये मेथड आपको तब अप्लाई करनी है when coefficients of x and y are interchanged, right? मतलब अगर पहली इक्वेशन में आपको दिया है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन में आपको दिया है bx प्लस ay प्लस c2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स coefficients of x and y are interchanged in both equations। तो उसमें आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है? वेरी फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2, वेरी फर्स्ट स्टेप इज जस्ट यू नीड टू ऐड बोथ द इक्वेशंस 1 प्लस 2। जैसे आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, उसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, दिस विल गिव यू इक्वेशन 3। सेकंड स्टेप 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 को आप जैसे सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने से आपको x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग मिलेगा, जिससे आप दोगे इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप ऐड करोगे, द मोमेंट यू आर एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, जो x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास समथिंग है, x माइनस वाई इक्वल टू आपके पास समथिंग है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको 2x इक्वल टू समथिंग मिलेगा, सिंप्लीफाई करके आपको x मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद y फाइंड करना तो आपको आता ही है, थर्ड और फोर्थ में से किसी भी एक का यूज करके आप y फाइंड कर सकते हो, थर्ड और फोर्थ, यू कैन यूज एनी इक्वेशन टू फाइंड y। ये स्ट्रक्चर पता चल रहा है एवरीवन? ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है, हाँ या ना? राइट? जब भी कोएफिशिएंट्स आपके इंटरचेंज हो, जस्ट आप पहले 1 प्लस 2 करो, थर्ड मिलेगा, 1 माइनस 3 करो, 1 माइनस 2 करो, फोर्थ मिलेगा,
थर्ड की खासियत ये है कि उसमें x प्लस वाई होगा, फोर्थ की खासियत ये है कि उसमें x माइनस वाई होगा। उन दोनों को ऐड करने से आपको x मिल जाएगा, उसकी वैल्यू थर्ड या फोर्थ में से किसी भी एक में रखोगे तो y मिल जाएगा। ये वाले क्वेश्चन को मैं फटाफट रिपीट करता हूँ, समझो यहाँ पे। So very first you have been given this. यहाँ पे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि x प्लस वाई को u और x माइनस वाई को v ले ले, तो वो गलत आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी लीनियर है। u v p q हम कब लेते थे? जब वो लीनियर नहीं हो, 1/x 1/y हो, 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई हो। बाकी सब स्टूडेंट्स का वीडियो ऑफ हो गया है, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन। प्रज्वल, मेघना, जयति, पता चल रहा है जयति इस साल तो आपने वीडियो ऑन किया ही नहीं है। आपके बर्थडे का इंतजार करना पड़ेगा कि आपका तो बर्थडे भी आके चला गया ना जयति। नेक्स्ट, फिर जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे आप पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने से आपको x का कोएफिशिएंट मिल जाएगा, y का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से x का कोएफिशिएंट मिल जाएगा, y का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने से ही आपको x और y में लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगे, u और v लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं, बट जब भी आपके कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो, so better just first add them then subtract them. The moment you are going to add them, you are going to get equation which contains x plus y. After subtraction you will get the equation which contains x minus y. After adding this both the new expressions, third and fourth particularly equations, वहां पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जब आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हो तो ये आपका 2ax हो जाएगा, b माइनस बी कैंसिल, b माइनस बी कैंसिल, 2ay हो जाएगा, या माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस वाई मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए। सब्ट्रैक्ट करने से a माइनस ए कैंसिल, b प्लस बी आपका 2b हो जाएगा, b प्लस बी 2b हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस बी होगा, दोनों तरफ माइनस होगा, माइनस 2by, और इधर माइनस 2ab हो जाएगा, तो x माइनस वाई आपको मिलेगा माइनस ए। फिर आप x प्लस वाई और x माइनस वाई को जैसे ऐड कर रहे हो, ए स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए, ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए एक्स बी स्क्वायर बाई 2a। जैसे x बी स्क्वायर बाई 2a यहाँ पे रख रहे हो तो y आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2a प्लस a। फिर जब आप एलसीएम लोगे तो 2a इंटू ए 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रहलाद आपका डाउट यहाँ पे क्लियर, 2a स्क्वायर कहाँ से आया? वास्तव व्हाट यू आर आस्किंग सर, कैन वी टेक फॉर सिंप्लिसिटी मीन्स, अच्छा uv, यस यू कैन टेक uv फॉर सिंप्लिसिटी, बट कर सकते हो, राइट? यस, हाँ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लीनियर में भी आप एज्यूम कर सकते हो, नो इश्यू इन दैट, आप उसको कर सकते हो। चलो आगे बढ़े। कैन आई शो यू क्वेश्चन नंबर 5? कि पहले ये लिख देना है फॉर्मूला बुक और रेगुलर बुक में। एवरीवन, you want to write this first or shall I show you question number 5, then you will write two questions along with? ठीक ठीक है, तो आप लिख दो पहले फटाफट इसको, 2 क्वेश्चंस, ठीक है। पहले ये फॉर्मूला बुक और रेगुलर बुक में लिख दो जल्दी। दिस इज योर फॉर्मूला बुक, ओपन योर फॉर्मूला बुक एंड नोट डाउन दिस। ओके, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑन स्क्रीन एवरीवन? क्या क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हो? Yes, sir. Solve the following system of equations in x and y: ax plus by equal to 1, bx plus ay equal to 2ab upon a square plus b square. चलो, हाँ एग्री, ओके, यस यस यस, ऐसा ही होता है, बट डोंट वरी, वही चीजें मैथ्स को और मजेदार बनाती हैं। तो अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर भी आप देख पा रहे हो क्या सेम चीज है अक्षता? क्या a यहाँ पे है और b यहाँ पे है, इंटरचेंज्ड हैं आपके कोएफिशिएंट्स? यस और नो एवरीवन, राइट? भावेश, हर्षिता, इंटरचेंज है, रेड, राइट? स्टेरिना, अहद, आदित्य पी, जिलान, राइट? साकिब है क्या मीटिंग में? साकिब, आर यू देयर? हाँ यस, साकिब इज देयर। फिजा, मनोगना, राइट? चलो, तो सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू ऐड बोथ द इक्वेशंस, देन वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस। तो आपकी अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे मेरे साथ ही करते जाओ, मेरे साथ ही करते जाओ एवरीवन। हाँ यस प्रहलाद, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन यहाँ पे रुला देगा। 1 + 2 ax plus by is equal to 1, bx
प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखे घबराना नहीं है। चलो 1 + 2 मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, सबको प्लस कर रहा हूँ। ax plus by will give you, sorry, ax plus bx will give you a plus bx. Please give me some response everyone. क्या a plus bx क्लियर है? राइट। हाँ, फ्यू स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि सर आज की क्लास कितने बजे तक होगी? 6:15 मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमम 6:15। चलो by plus ay, ये आपका b plus ay हो जाएगा एवरीवन। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। a plus bx Yes, sir. plus b plus ay, b plus a और a plus b दोनों सेम है। टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन, ये आपका हो जाएगा 1 + 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एम आई करेक्ट? 1 + 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे LHS में से मैं a प्लस b को कॉमन निकाल सकता हूँ। ब्रैकेट में इस तरफ बचेगा x, दूसरी टर्म में से बचेगा y। अनगा क्लियर है? पूर्वी क्लियर? फिजा, आदित्य जी, आदित्य p, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेलिसा क्लियर है? मेलिसा आर यू देयर? राइट। अफसा, हेली, ना, सुकीर्ति। चलो अब मुझे बताओ अक्षत, आप जो लास्ट क्वेश्चन में आप पूछ रहे थे ना, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को मैं क्या लिख सकता हूँ? सर a plus b whole square। यस, a प्लस बी होल स्क्वायर। सी, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑलरेडी है, ये a प्लस b जब उस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। जो x प्लस वाई के साथ आपका a प्लस बी मल्टीप्लाई में है, वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। न्यूमिनेटर में आपका हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, एक एक a प्लस बी कैंसल, अल्टीमेटली आपके पास बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो इजी एवरीवन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। You can tell me yes if you agree. Everyone, quickly, Yes, quickly, sir. quickly. Right, come on, tell me yes. X plus y equal to a plus b upon a square plus b square. Okay, next. अब 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। पहले 1 + 2, देन 1 - 2। पहली बार आपको मिला इक्वेशन 3, अब मिलेगा इक्वेशन 4। सो ax plus by is equal to 1 and bx plus ay is equal to 2ab upon a square plus b square। माइनस माइनस माइनस, जैसे इजी पीजी लेमन स्क्वीजी होता है, जैसे आपने दूसरा बनाया था इजी पीजी पिज्जा चीजी, राइट। अभी ये तीसरा ऑरेंज एंड लेमन एंड वाटरमेलन स्क्वीजी। बट ऑरेंज एंड लेमन को तो मैं थोड़ा समझ भी सकता हूँ, लेमन को, वाटरमेलन को कैसे स्क्वीज करोगे? जो डायरेक्ट मिक्सचर में जूस बनाओगे लाइक दैट। चलो यस, अनदर स्टूडेंट इज टेलिंग जूस, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंस लोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा a माइनस बी एक्स, यहाँ आपको मिलेगा b माइनस ए वाई, यहाँ आपको मिलेगा 1 - 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब समझना, यहाँ से अगर मैं a माइनस बी को कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ आपके पास बचेगा x, b माइनस ए में से a माइनस बी जाएगा तो -1 बचेगा एवरीवन, x माइनस वाई होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्योंकि b माइनस ए को मैं माइनस ऑफ a माइनस बी लिख सकता हूँ, राइट, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो फिजा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को मैं क्या लिख सकता हूँ? संचेत, फिजा, संचेत बताओ, कौन पहले बताएगा आप दोनों में से? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या लिख सकता हूँ? सात्विक, क्या लिख सकता हूँ? जयती, हाँ हेलो हेलो सात्विक, बोलो। क्या सर? हाँ सर सुनाई नहीं दिया, फिर से बोल सकते हाँ, हो? वापस बोलता हूँ सात्विक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं? सर a माइनस बी होल स्क्वायर। वेरी गुड, a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। नहीं संचित, a माइनस बी होल स्क्वायर, नॉट a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। फिजा, आर यू देयर? चलो, क्या यहाँ पे आपका एक एक a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा एवरीवन? हाँ या ना? राइट। तो यहाँ आपको मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 तक पहुंचना सबको क्लियर हुआ? पहले एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन, नाउ वी हैव गॉट इक्वेशन 3 एज वेल एज इक्वेशन 4।
अब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, जस्ट यू आर फॉलोइंग द प्रोसीजर। एक बार प्रोसीजर फॉर्मूला बुक में लिखनी है, उसको याद रखना है एंड उसको फॉलो करना है। ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, एक्स प्लस एक्स आपका हो जाएगा 2x, यहाँ आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। समझना है एग्जैक्टली दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एक स्टेप मैंने डायरेक्टली कर रहा था, बट ठीक है आपको दिखा देता हूँ। इन दोनों का पहले एडिशन होगा, दोनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स, टेल मी। दोनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो न्यूमिनेटर आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी कैंसल, ए प्लस ए 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2x 2 cancel implies x is equal to a upon a square plus b square. क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? हाँ, यस यस यस, व्हाई नॉट, ये क्लियर है राइट। अब जैसे x की वैल्यू आपकी आ गई है, y हम कैसे निकाल सकते हैं, वेदर 3 में रख दो या 4 में रख दो, दोनों सेम जैसे ही है राइट। 3 में रख देता हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें x की वैल्यू आपकी आ जाएगी a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो जैसे आप y को सब्जेक्ट बनाओगे, a प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी माइनस ए माइनस ए कैंसल, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू y। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? एवरीवन क्लियर है जानवी राइट? चलो नाउ आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, चलो ये मुझे कौन बताएगा किस किस को याद है आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बोलो जानवी, याद है? नहीं याद है? ये अच्छा है, क्वेश्चन पूछो, हाँ बोलो। a cube plus b cube equals to उतना मैंने लिख दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू लिख दिया है, आगे a plus b ए प्लस बी bracket a square minus ab plus b square शाबाश वेरी गुड, और ये आपका a माइनस बी minus ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर राइट। उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो चैट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये आइडेंटिटी, तो ये है आइडेंटिटी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर एवरीवन, ये क्वेश्चन में कोई डाउट? सेम प्रोसीजर 1 + 2 3, 1 - 2 4, 3 + 4 विल गिव यू वैल्यू ऑफ x। साथ में आपने जितना लिखा वेल एंड गुड, जितना लिखना बाकी है उसके लिए मैं आपको एंड में टाइम देता हूँ, पहले साथ में ये वाले क्वेश्चन देख ही लेते हैं, क्वेश्चन 5 के बाद वाले भी। अब जो क्वेश्चन 6 और 7 है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है आई थिंक वो अब मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 आपका भी सिमिलर टाइप का ही है जिसके टाइप के हमने क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 किए, एंड उन सबसे आसान राइट, उन सबसे आसान। सी कैन यू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन नंबर 8 ऑन स्क्रीन एवरीवन, ax + by = c and bx + ay = 1 + c, आसान है कि नहीं बोलो राइट। ax + by = c and bx + ay = 1 + c, क्या ये सेम मेथड से अब आप ये कर सकते हो राइट, ये 1 + c है, सेम मेथड, पहले 1 + 2 आपको मिलेगा 3, 1 - 2 आपको मिलेगा 4, 3 + 4 आपको मिलेगा x, कोई भी एक में रख दो, वेदर 3 और 4 आपको मिल जाएगा y। बोलो आसान है? कैन आई गिव इट टू यू दिस फ्रॉम होमवर्क राइट, सेम मेथड, you can tell me yes if you agree, everyone come on quickly, no Vikas, chalo now let me show you question number 6 and question number 7 one by one। question number 6 पहले हम देख लेते हैं।
कैन यू गाइस सी दिस क्वेश्चन नंबर 6? हाँ जानवी, फोन में नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बेस पे 1 बाय 1 करते हैं। टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन। सी, पढ़ना है ही। आपके सीनियर्स जैसी हालत नहीं होगी आपकी। आपके सीनियर्स प्रमोट हो गए थे, अभी रो रहे हैं 11th में आके, राइट? आपकी एग्जाम तो होने ही वाली है। बोर्ड ने अपनी रणनीति पूरी दे दी है कि कोविड वेव अप होगी तो किस तरीके से एग्जाम होगी, डाउन होगी तो किस तरीके से एग्जाम होगी। तो अच्छे से पढ़ लो, इसी को एंजॉय करके अच्छे से पढ़ लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? चलो, सबका ध्यान इधर। एंड पता नहीं अभी और कितनी वेव्स चलती रहेंगी, 3rd वेव, 4th वेव। जिस तरीके से पब्लिक घूमते ही रह रहे हैं, जैसे एक लॉकडाउन खत्म होता है घूमने के लिए चले जाते हैं, तो 3rd वेव, 4th वेव, आपका 11th भी पता नहीं लॉकडाउन में ही जाएगा या क्या होगा। बट ये जितने भी साल हो, बेटर है आप पढ़ लो अच्छे से। ओके एवरीवन, हाँ या ना? हम पर लगाता है मैक्सिमम 1 साल होगा, बट सेकंड ईयर इज गोइंग ऑन। So x takes 3 hours more than y to walk 30 kilometer. But if x doubles his pace, pace का मतलब क्या होता है एवरीवन? v नहीं होता है, ये v क्या करता रहते हो अब अक्षता, बोलो। हाँ, स्पीड, हाँ या ना? बट ये अक्षता हर बार v मतलब क्या है ये v? सर 20 होता है सर ऐसे सर, और अगर हम ऐसे करेंगे तो 20 ये वी ना विक्ट्री का सिंबल है। जब मोदी जीतते हैं ना तो वो ऐसे विक्ट्री करते हैं, कोई भी प्लेयर जीतते हैं तो वो विक्ट्री करते हैं। वो पीस कैसे हो गया? ये पीस कैसे सर होता नहीं है? सर, सर ऐसे रख के उसको नीचे की सर तरह ऐसे दोनों करो सेम सर। होते हैं। अच्छा, पीस का भी यही सिंबल है वी? सर वी की तरह करके थोड़ा नीचे ऐसा बेंड करना होता है सर। अच्छा, और उसको पी बनाना है लाइक दैट? नहीं सर, समझ नहीं रहा। ठीक है, आप वीडियो ऑन करके एक बार दिखा दो तो पता चल जाएगा। सर अभी ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। और किसी को पता है पीस का सिंबल तो आप मुझे दिखा सकते हैं, जिसका वीडियो ऑन है उसमें से। हाँ, जानवी पी इज शोइंग नहीं? ठीक है, आज जानवी पी और जानवी एस दोनों साथ साथ में दिख रहे हैं मुझे, बगल बगल में। वेरी गुड। अच्छा हाँ अवनी, वो मुझे पता है, ये चीज मुझे पता है। चलो इधर, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, हाँ कृष्णा ने सिंबल भेजा है, हाँ ये वाला ऐसा। इज दिस सिंबल ऑफ पीस? ये किसने दिया? ठीक है, नाउ एक्स, अब एक्स और वाई पे आ जाते हैं। पीस को निकाल दो और इधर आ जाओ। एक्स टेक्स 3 hours मोर देन वाई टू वॉक 30 किलोमीटर। भाई 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपके पास। दो बंदे हैं, एक है एक्स और एक है वाई। भाई एक्स को ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस चलने के लिए वाई को अगर टाइम लगता है टी आवर्स, तो एक्स को लगते हैं 3 hours ज्यादा, टी प्लस 3 hours। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? क्या ये चीज पता चल रही है, हाँ या ना? 30 किलोमीटर डिस्टेंस सेम है, एक्स को चलने के लिए लग रहे हैं, वाई को चलने के लिए लग रहे हैं अगर टी आवर्स, तो एक्स को चलने के लिए लग रहे हैं टी प्लस 3 hours, 3 hours ज्यादा। बट इफ एक्स डबल्स इट्स स्पेस, अब मान लो एक्स ने अपनी स्पीड डबल कर दी, राइट? इट इज लाइक, अगर आप अभी हीरो देख रहे हो, हीरो गायब मोड ऑन, तो एक्स ने अपनी हीरो वाली रिंग पहन ली और भाग के चला गया, या कोई भी ऐसा कुछ कर दिया सुपर हीरो वाला, तो एक्स ने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी। अब he takes 1.5 hour less than y to walk the same distance। यहाँ पे y की स्पीड सेम है, तो y को अगर t आवर्स लग रहे हैं तो अब x को लग रहे हैं t माइनस 1.5 hour। हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? क्या ये चीज पता चल रही है, राइट? मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। अब इसी को हमें इक्वेशन बना के फॉर्म करना है, एंड हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड देयर स्पीड ऑफ वॉकिंग। उनकी स्पीड क्या है वो हमें फाइंड करनी है। डेफिनेटली जो चीज हमें फाइंड करनी है उसी को तो हम गेस करते हैं, हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? सो हियर वी आर गोइंग टू गेस फर्स्ट
let speed of capital X is small x kilometer per hour and that of capital Y is small y kilometer per hour. Are you getting my point everyone? हाँ या ना? क्या यहाँ तक क्लियर है? पहले स्पीड ऑफ एक्स एंड स्पीड ऑफ वाई, ये आपने गैस किया. ओके चलो, वो गैस करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं. आपके जो रिलेशन है वो टाइम के साथ रिलेशन है. तो यू आर नोइंग द फॉर्मूला दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो टाइम आपका डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. राइट, दो केस आपको दिए गए हैं. केस वन आपका ये है कि जो वाई टाइम जो एक्स को लग रहा है, समझना, ये एक्स को जो टाइम लग रहा है वो वाई के टाइम से 3 आवर्स ज्यादा है. सो टाइम टेकन बाय एक्स इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय वाई प्लस 3 आवर्स. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. यहीं पे हमने किया है टाइम टेकन बाय एक्स इक्वल टू टाइम टेकन बाय वाई प्लस 3 आवर्स. सेकंड केस में टाइम टेकन बाय एक्स इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय वाई माइनस 1.5 आवर. राइट, ये फर्स्ट केस को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं. नाउ time is equal to distance by speed. Distance is nothing but your 30 kilometer, which is constant here. So 30 kilometer by x is equal to 30 kilometer by y plus 3. अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, 30 by x minus 30 by y is equal to 3 हो जाएगा. ज्यादा से ज्यादा मैं LHS में से 30 को कॉमन लेके उसको RHS में भेज सकता हूँ, समझना. तो ये 30 1 by x minus 1 by y is equal to 3. Therefore 1 by x minus 1 by y is equal to 3 by 30 and 3 by 30 will be equal to 1 by 10. 1 by x minus 1 by y is equal to 1 by 10. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. एवरीवन, Yes, sir. ये पहला इक्वेशन क्लियर है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, नॉट No. एट ऑल. 1 upon x और 1 upon y है, हाँ या ना? राइट, चलो अब आगे केस 2. केस 2 में आपके पास है tx is equal to ty minus minus 1 integer 1.5 hour. So tx is equal to ty minus 1 2 1 2 plus 1 3 3 by 2. फिर tx तो आपका सेम है 30 by x, ty आपका सेम है 30 by y is equal to 30 by y minus 3 by 2. So therefore नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी स्टूडेंट्स, कुछ गड़बड़ी ये है कि स्पीड बढ़ गई है. सेकंड केस में स्पीड बढ़ गई है कि नहीं? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. सेकंड केस में स्पीड बढ़ गई है तब जाके ये पॉसिबल हुआ है, हाँ या ना? कुछ तो बोलो. स्पीड डबल हो गई है कि नहीं? हाँ या ना? सेकंड केस में, इसको मैं टी डैश एक्स नाम दे देता हूँ. सेकंड केस में स्पीड ऑफ एक्स will be equal to 2x. इनिशियल स्पीड से डबल हो जाएगी. So here distance is 30 but this is 2x. Am I correct? क्या है 30 by 2x हो जाएगा everyone? सबका ध्यान यहाँ पे. So yes जानवी, वही करना है, बट पहले मुझे वो दोनों इक्वेशन लाने दो. So 30 by 2x minus 30 by y is equal to minus 3 by 2. एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट एलसीएम लेना खतरनाक है, तो बेटर यहीं पे आप कर दो. यहाँ पे करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ये पहले आप 15 कर दो, फिर 15 को कॉमन निकाल दो. 1 by x minus 2 by y is equal to minus 3 by 2. ये 15 उधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में. So 1 by x minus 2 by y is equal to 3 5 are 15 minus 1 by 10. This will be your equation number 2. अब ये दोनों आपके लीनियर नहीं है, आपको पता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं. We will assume 1 by x is equal to u and 1 by y equal to v. फिर बोलो, फिर ये आपका हो जाएगा u minus v equal to 1 by 10 और ये वाला आपका हो जाएगा u minus 2v equal to minus 1 by 10. फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हो इजीली एवरीवन, हाँ या ना? क्या यहाँ से आप घर से कर सकते हो? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. आपको जो डाउट होगा वो इक्वेशन लाने में ही डाउट होगा, हाँ या ना? राइट, तो जैसे आप इसको करोगे, अब u को कैंसिल करने के लिए अगर मान लो आप सबट्रैक्ट कर रहे हो तो ये कैंसिल हो जाएगा. 2v minus v will be v. ये आपका 2 by 10 हो जाएगा, तो v will be 2 by 10.
v की वैल्यू 2/10 आप किसी में भी रख रहे हो, u माइनस 2/10 इक्वल टू 1/10, u आपको मिल जाएगा 3/10, u इज नथिंग बट 1/x, तो x आपको मिल जाएगा 10/3, और v इज 1/y, 1/y इज इक्वल टू 1/5, y आपको मिल जाएगा 5। दोनों की स्पीड आपको मिल गई। क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना एवरीवन? आसान है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। लास्ट में यूनिट के साथ और वो सारी चीजें आपको अच्छे से लिखनी है। मैंने बस आपको कौन से पॉइंट तक दिखाया, 1/x 1/y और u लीनियर इक्वेशंस जैसे आप मिले वहां तक मैंने दिखाया, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हो, राइट। नाउ लेट मी शो यू फाइनल क्वेश्चंस ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज। अब देखो ये लास्ट एक्सरसाइज थी जिसमें मैं होमवर्क के सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं ये अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरीके से फिर आपका सिलेबस खत्म ही नहीं हो पाएगा। बोर्ड की फाइनल एग्जाम आएगी वहां तक हमारा हाफ सिलेबस खत्म होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो अब सारा लेजीनेस और ये सब निकाल दो। नेक्स्ट टाइम आप जो भी होमवर्क क्वेश्चन पूछोगे मैं आपको पर्टिकुलरली पूछूंगा, जो होमवर्क क्वेश्चन टाइप करेगा मैं उसको पूछूंगा, बता कहाँ डाउट है यहाँ पे एग्जैक्टली, राइट, इसमें कौन से स्टेप में डाउट है। एंड वो सेम चीज ऑन दैट मोमेंट ओनली आपके गूगल क्लासरूम में मैं देखूंगा, यहाँ तक सबमिट किया है तो ये वाला डाउट यहीं पे खत्म, बस ये करना है, ये स्टेप में ये करना है, फिनिश। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मैं ऑफलाइन क्लास में करता था आपको याद है, जो कॉमन डाउट होते थे वो हम बोर्ड पे लेते थे, जो ऐसे छोटे छोटे डाउट होते थे वो मैं फिर होमवर्क चेकिंग के टाइम पे दिखा देता था, यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे ये कर दो। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? राइट, चलो। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। ट्रेन है, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है एक सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, सपोज उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाएगी, इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस टू शेड्यूल टाइम, मतलब अगर पहले अगर वो टी टाइम ले रही है तभी उसको 4 घंटे कम लग जाएंगे, t-4 आवर्स लग जाएंगे सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में ही समझा रहा हूँ। एंड इफ द ट्रेन वेर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी तो उसे 6 घंटे ज्यादा लगेंगे। 6 किलोमीटर पर आवर से कम हो रही है तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर टू रीच ऑन द डेस्टिनेशन और देन इट्स शेड्यूल टाइम। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, मतलब लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब जिसको भी हमें फाइंड करना होता है उसको हम लेते हैं x, लेट x is length of the journey or particularly distance train has to cover. Length of journey in kilometer. Now here we know that everyone, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा वाला होने वाला है, समझना। Speed equal to distance by time. So can I say distance will be equal to speed into time? Everyone, please give me some response. हाँ या ना? Everyone, distance is equal to speed into time. चलो केस 1, अगर स्पीड आपकी 6 हो रही है, स्पीड नई स्पीड आपकी s+6 हो रही है, तो नया टाइम आपका हो रहा है t-4, बट यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम कवर हो रहा है, जो डिस्टेंस है वही s' इंटू टी डैश है। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। s+6 t-4 विल बी इक्वल टू सेम डिस्टेंस d ओनली। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। ये पता चला पहले? हाँ या ना? जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा s इज स्पीड ऑफ ट्रेन and t is time taken by train original. S dash is s-6, t dash is t+6, this is case 2. Here your distance is s dash into t dash which is equal to s-6 into t+6 and ये दो सारे डिस्टेंस सेम है। जो आपका ओरिजिनल डिस्टेंस है केस 1 में डिस्टेंस है, केस 2 में डिस्टेंस है, वो सेम है। तो अगर मैं सबको कंपेयर करूँ तो मुझे मिलेगा स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू s+6 into t-4 is equal to s-6 into t+6. Are you getting my point? हाँ या ना? डायलेमा ही डायलेमा है। क्यों डायलेमा ही डायलेमा है? क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? टेल मी। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और जो चीज हमें मिल रही है वो ऐसे मिल रही है, स्पीड टाइम स्पीड टाइम स्पीड टाइम स्पीड टाइम। चलो किस तरीके से किया जाए समझना। अगर मान लो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, मुझे अल्टीमेटली डिस्टेंस चाहिए, समझना। दो वेरिएबल तो मुझे लेने पड़ेंगे, वो कौन से लेने हैं वो आपके ऊपर है।
चलो पहले अगर ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास बचेगा, प्रोडक्ट करता हूँ, ये स्पीड दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्पीड इनटू टाइम माइनस 4 टाइम स्पीड। प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। प्लस 6 into time minus 6 4 are 24. Can you see this everyone? Hi Anna, please give me some response. क्या ये पता चला जो मैंने पहले अप्लाई किया है? इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। अब यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम आपका कैंसिल हो जाएगा क्या? यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा सिंपली, 6t minus 4s minus 24 उधर चला जाएगा तो इट विल बी 24. 6t minus 4s is equal to 24. Hi Anna, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? या फिर ऐसा अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वेट, लेट अस डू वन थिंग, सी हियर, मैं आपको केस 1 में इक्वेशन दिखा रहा हूं। फर्स्ट हियर वी विल एज्यूम दैट लेट d इज लेंथ ऑफ जर्नी, d s और t में एज्यूम कर देते हैं, s इज स्पीड ऑफ ट्रेन and t is time taken by train. So can I say that here speed equal to distance by time? So distance is equal to speed into time. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एवरीवन? हाय आना, ये आपका इनिशियल केस हो जाएगा एकदम स्टार्टिंग में। अब केस 1 में जब स्पीड 6 यूनिट इंक्रीज हो रही है, टाइम 4 यूनिट डिक्रीज हो रहा है, वहां पे डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा s इंटू टी माइनस 4s प्लस 6 इंटू टी माइनस 6 4 24। क्या ये चीज क्लियर हुई पहले एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर हुई? सबका ध्यान यहाँ पे, एस टी कैंसल। अब आपके पास यहाँ पे बचेगा 60 माइनस 4s माइनस 24 उधर जाएगा प्लस 24। आता हूँ पुनीत, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आता हूँ, जस्ट एक बार इसे मैं फिनिश कर दूं। 60 माइनस 4s इक्वल टू 24, क्या ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। हाय आना, क्या ये पता चल रहा है? कुछ तो बोलो, राइट? चलो नेक्स्ट, यहाँ पे डिस्टेंस अगेन आपका स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी योर स्पीड इनटू टाइम प्लस 6 टाइम्स स्पीड माइनस 6 टाइम्स टाइम, 6 6 36, ये कैंसल, माइनस 36 इधर चला जाएगा, 36 इक्वल टू 6 टाइम्स स्पीड माइनस 6 टाइम टाइम टी, 6 कॉमन निकाल दो, 36 बाई 6 इज इक्वल टू स्पीड माइनस टाइम। सो स्पीड माइनस टाइम आपको मिल जाएगा 6, s माइनस टी विल बी इक्वल टू 6। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या इन दोनों को सॉल्व करके आप s और t दोनों निकाल सकते हो? हाँ या ना? राइट, इक्वेशन 1 और 2 जो मेथड से आप सॉल्व कर यूज कर सकते हो। जैसे t को टारगेट कर रहे हो तो बस इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जो पहले था वही आपका यूज होगा। तो 1 में है आपके पास 60 माइनस 4s इक्वल टू 24, ये आपका हो जाएगा माइनस 60 प्लस 6s इज इक्वल टू 36। दोनों को ऐड करूंगा, ये कैंसिल, 6 माइनस 4 2s, 36 प्लस 24 इट इज 60, s इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड हो गया। स्पीड किसी भी एक में रख रहे हो, सपोज इसी में इक्वेशन नंबर 2 में, सो 30 माइनस टाइम इक्वल टू 6, टाइम आपको मिल जाएगा 30 माइनस 6 24 आवर। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। सो हाँ यस 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 डेफिनेटली यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, जो मैंने वहां पे सोचा नहीं। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर एंड ओरिजिनल टाइम वाज 24 आवर्स। सो 24 3s are 72, 720 किलोमीटर की टोटल जर्नी है। क्या ये क्वेश्चन पता चला एवरीवन? हाँ या ना? राइट, हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन, s इंटू टी का प्रोडक्ट आ रहा है तो उसमें आपको घबराना नहीं है एवरीवन। इज दिस क्लियर? राइट, हाँ। नाउ यस, नाउ आई गॉट योर पुनीत पॉइंट पुनीत, जो आप बोल रहे थे सर वी कैन टेक टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यस, हम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड लेके यहाँ पे उसको ओरिजिनल टाइम से कंपेयर कर रहे हो, राइट? कि यहाँ पे टाइम इन केस 1 इज इक्वल टू ओरिजिनल टाइम माइनस 4, टाइम ओरिजिनल ये था आपका d बाई एस माइनस 4, और ये वाला t1 है आपका d बाई एस प्लस 6, लाइक दैट। ऐसा बोल रहे हो ना पुनीत? हाँ या ना? राइट, यस सर। हाँ, तो वैसा ही वहां पे ये वाला हो जाएगा t2 इक्वल टू t प्लस 6। ये भी आप ट्राई कर सकते हो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, जो भी मेथड आपको कंफर्टेबल लगे जस्ट यूज दैट मेथड, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड में आपको वो मिलेगा, या डिस्टेंस तो हाँ वो भी डिस्टेंस तो यहाँ पे स्टिल वो रहेगा। ठीक है,
हाँ मैं सारे क्वेश्चंस दिखाता हूँ, पहले यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, एवरीवन, राइट? यहाँ पे Yes, sir. जो सेम होता है विकास sir. ऐसे क्वेश्चन में जो तीनों जगह पे सेम है उसको आप इक्वेट करो। जैसे यहाँ पे तीनों जगह पे सेम डिस्टेंस है, स्पीड और टाइम हर बार चेंज हो रहा है बट डिस्टेंस सेम रह रहा है, इसलिए हमने डिस्टेंस को इक्वेट किया। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया जाता है कि स्पीड सेम रह रही है तो हम स्पीड को इक्वेट करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टाइम सेम रह रहा है तो हम टाइम को इक्वेट करते। बस मैंने वो वाला यूज किया। ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट? ये वाला क्वेश्चन आप घर से थोड़ा अच्छे से करना। फिर ऐसा ही ये सेम क्वेश्चन जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, मतलब सॉरी हाँ, तब इसको क्वाड्रेटिक से कैसे करना है वो भी हम समझेंगे, राइट? पहले फिलहाल इस तरीके से, इसी को सेम मैं आपको क्वाड्रेटिक से भी दिखा सकता हूँ, बट अभी के लिए इतना ठीक है। चलो अब मैं आपको टाइम देता हूँ लिखने के लिए।